नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार सिंह फाउंडर हूं रुए मोहब्बत का। और आज आप सबको मिलाने जा रहा हूं उत्कर्षा शर्मा से। ये हमारे जीतेंगे हम कैंपेन में टॉप 10 रही थी। और इस कैंपेन का मकसद था लोगों में कोविड-19 के बारे में अवेयरनेस फैलाना, प्लस इसके साथ साथ वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करना। तो उत्कर्षा, आपको फिर से बधाइयां और आपका मैं स्वागत करता हूं। हम आगे बढ़े उससे पहले मैं चाहूंगा आप हमारे ऑडियंसेस को थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। ये जो आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया था ये जीतेंगे हमें पार्टिसिपेट करने का, और मैं आप सब लोगों की वजह से इतना अच्छा परफॉर्म कर पाई। तो मैं अब अपने बारे में बताती हूँ। मेरा नाम उत्कर्षा शर्मा है। मैं उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर में रहती हूँ, और मैंने अपनी बीएससी कंप्लीट कर ली है, एमएससी चल रही है, और साथ में मैं यूपीएससी की तैयारी भी कर रही हूँ। और थोड़ा-थोड़ा अपने सपने को कहीं न कहीं पूरा करने की कोशिश करती हूँ, कुछ लिखती हूँ और वो आप सब लोगों के साथ बाँटती हूँ। जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा करती हैं आप। तो हम आगे बढ़ें उससे पहले हम चाहेंगे कि आप अपनी वो जो कविता है जीतेंगे हम में, जो आपने ये भेजी थी हमारे लिए, तो उसको एक बार अपनी आवाज़ में हमारे ऑडियंसेस को भी आप सुना देती, ताकि लोगों में वो जो मोटिवेशन है वो पहुँच सके। जी, बिल्कुल। जी, ये तो मेरे लिए अपॉर्च्युनिटी है, तो मैं तो बिल्कुल सुनाना चाहूँगी। तो जी, ये जो जीतेंगे हम कैंपेन था, इसके लिए मैंने भी कुछ लिखा था, तो मैं वो सुना रही हूँ कि जीतेंगे तो हम ज़रूर, पर जीतने के लिए एक जज़्बा ज़रूरी है, और यही वक़्त है अपने जज़्बे को जीतने की राह पर लाने का। हम सबका ये फ़र्ज़ बनता है कि हम खुद को, अपने साथियों को इस फ़र्ज़ को याद दिलाएँ, और खुद को और दूसरों को भी वैक्सीन लगवाएँ। चलो आज मिलकर एक वादा करें, वैक्सीन लगवाकर कोरोना को दफ़ा करें। कोविड को हराना है तो वैक्सीन ज़रूर लगवाना है। कोविड से जंग अभी जारी है, वैक्सीन लगवाना हम सबकी ज़िम्मेदारी है। तो आइए हम सब मिलकर अपनी जीत की ओर कदम बढ़ाएँ और वैक्सीन लगवाकर खुद को और देश को सुरक्षित बनाएँ। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। बहुत सही कहा आपने। हर एक लाइन में आपने कोशिश की है कि लोगों को मोटिवेट करें वैक्सीन लगवाने के लिए। और एक बार और हम सबको रिमाइंड करना चाहेंगे कि जिनको अभी तक फर्स्ट डोज भी नहीं लगा है तो अपनी बारी के लिए एनरोल करें, रजिस्टर कर लें और जैसे ही टाइम मिले आप वैक्सीन लगवा लीजिएगा। और जी। उत्कर्षा जी, हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी तो थोड़ा सा आपके बारे में जाना, तो थोड़ा हम ये जानें कि आपके परिवार में कौन-कौन है? जी, मेरे परिवार में दादी हैं, मम्मी-पापा हैं, बड़े भाई, भाभी, मैं और एक छोटा भाई। अरे वाह! अ, काफ़ी अच्छा लंबा परिवार है आपका। अच्छा, मुझे ये हाँ बताइए, जी। इतने सारे लोगों में आपका सबसे बड़ा सपोर्टर कौन है, जो आपके लिखने में आपको सपोर्ट करता है? इतने बड़ी तो फैमिली नहीं है, हम सब लोग मतलब मम्मी-पापा, और तो मेरी फैमिली में मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट करती है मेरी मम्मी और छोटे वाला भाई, जो ओके। कि बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। हाँ, हाँ। ओके, दैट्स गुड। तो अच्छा, ये बताइए मुझे कि जब आप शॉपिंग करने जाती हैं, तो आपका सामान कौन उठाता है? आपका छोटा भाई, बड़ा भाई, या फिर कहीं ऐसा हुआ कि भई आप मम्मी या किसी के साथ गए तो आप ही को उठाना पड़ता है, ऐसा कुछ होता है? हाँ, हाँ। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है, क्योंकि मैं ज़्यादातर अपनी मम्मा के साथ शॉपिंग करने जाती हूँ, और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है कि मुझे बैग्स खुद ही उठाने पड़ते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कभी ऐसा नहीं होता है कि आप खींच के अपने छोटे भाई को ले गए, क्योंकि बड़ा भाई तो बड़ा है तो उसे नहीं ले जा सकते, छोटे भाई को, "अरे! तू चल साथ में, मुझे उठा के लाना पड़ता है।" अरे नहीं, अगर मैं उसको बोलती भी हूँ कि तू चल साथ में, तो बोलता है तू और मैं चलेंगे, और कार से चलेंगे हम दोनों, और कुछ भी नहीं उठाएँगे, बस सब कुछ उसी में ठूँस के ले आएँगे। स्मार्ट गाय, काफ़ी स्मार्ट है। बहुत अच्छा। ठीक है। तो अच्छा, हम अब थोड़ा-सा कोरोना के तरफ आ जाते हैं। ये 2020 पूरा 1 साल बीता और 2021 6 महीने बीत चुके हैं, आधा साल बीत चुका है। तो इस जो 1.5 साल का लमसम टाइम रहा है, वो उत्कर्षा के लिए कैसा रहा है? और उत्कर्षा ने क्या कुछ महसूस किया इस टाइम, क्योंकि आप पढ़ भी रही हैं। और तो कैसा रहा है ये टाइम? ये 1.5 साल कैसे रहे हैं आपके लिए? मतलब जैसे हम बात करें 2020 से स्टार्टिंग की, तो
पहले वो चीज़ हमारे लिए बहुत अच्छी थी, हम लोग होली मनाने घर पे आए जी, और पहले तो हम लोगों को सच में नहीं पता था कि लॉकडाउन होता क्या है, जो और जब पहला जनता कर्फ्यू लगा तब हमें पता चला एग्ज़ैक्टली कि लॉकडाउन क्या चीज़ है। जी, फिर हम उसके बाद से घर पे ही रुक गए, पहले हमें पता चला कि ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है, हम बहुत खुश हैं, मतलब अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं और सब कज़िन्स एक साथ हैं और मतलब हमें कुछ भी किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं हो रही थी। स्टार्टिंग में तो हम बहुत ही खुश थे जब लॉकडाउन लगा क्योंकि और लेकिन फिर धीरे-धीरे पता चलना शुरू हुआ कि नहीं, ये सच में बहुत गलत चीज़ है और ऐसे क्योंकि इससे क्योंकि बहुत सारे केसेस बढ़ने लगे, फिर वाक़ई में डर लगने लगा कि कैसे अपने आप को सेफ किया जाए। तो ऐसे धीरे-धीरे फिर सब कुछ सही हो रहा था जब तो व्हेन वी आर एंटर इन 2021 तो फिर ये जो पेंडेमिक था फिर ये बहुत वर्स्ट फेज़ में आया, बहुत ज़्यादा इसकी जब सेकंड वेव आई, एग्ज़ैक्टली एक बिल्कुल मतलब 1 ईयर के बाद बिल्कुल होली के बाद तो वो बहुत गंदी आई मतलब बहुत सारी लाइफ़ चली गई, बहुत बहुत लोगों के घर खराब हो गए, मतलब इतना सब कुछ बेकार हो गया और मेरे खुद के घर में मेरी सबसे पहले मेरी दादी कोरोना पॉज़िटिव हुई, देन तो जब वो कोरोना पॉज़िटिव हुई तो हम सब लोग और भी ज़्यादा डर गए बिकॉज़ वो अबव 80 उनकी एज है और वो अभी बट उन्होंने जिस तरीके से अपनी बीमारी से लड़ा है, वो वाक़ई में सबके लिए इंस्पायरिंग था। जी, तो जब वो कोरोना पॉज़िटिव हुई तो ज़ाहिर-सी बात है तो हम सबका भी टेस्ट होना था, तो हम सबने भी टेस्ट कराया अपना। तो जिसमें बाकी मेरे घर के दादी को छोड़ के मेरे घर में 5 लोग कोरोना पॉज़िटिव हुए और फिर हम सबको मतलब इट्स अ वर्स्ट टाइम मतलब मेरी फैमिली के लिए बहुत बेकार टाइम था वो। बट हम सब ने उसको मिलके उस चीज़ से लड़े हम सब लोग। भले ही हम सब लोग अलग-अलग रह रहे थे अपने-अपने कमरों में बट वही था ना सबका साथ था, तो हम सब लोग उभर गए उस चीज़ से। जी, बिकॉज़ बहुत सारी फैमिलीज़ तो ऐसी थी जो उससे उभर भी नहीं पाई। एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल। वो उस चीज़ में ही बिल्कुल, आप लोगों ने हिम्मत बना के रखा और यही सबसे बड़ी चीज़ है कि हिम्मत बना के रखना है, हारना नहीं है हमें और एग्ज़ैक्टली अभी आप लोगों ने मेरे ख़्याल से वैक्सीन अभी तो नहीं लगाया होगा क्योंकि रिसेंटली नहीं, हाँ, मेरे जो घर में अबव 45 थे, उनको वैक्सीन लग चुका है। जी, मम्मी, पापा और चाचा-चाची बट बिकॉज़ अभी दादी को नहीं लगा है क्योंकि उनके कुछ जो डॉक्टर्स हैं, उन्होंने अभी मना किया हुआ है, ओके, जहाँ से उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो और बाकी जो हम लोग हैं, हम लोग ने अभी रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है, जैसे ही हमारा स्लॉट बुक होता है, हम लोग भी वैक्सीन करवा लेंगे। ठीक है, ठीक है। और बिकॉज़ ये तो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, वैक्सीन लगवाना इज़ मस्ट। यस, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हमें अगर जीतना है कोरोना से जीतना है तो हमें वैक्सीन लगाना ज़रूरी है। अच्छा मुझे ये बताइए एग्ज़ैक्टली। कि आपको आपकी कविताओं के लिए, आपकी रचनाओं के लिए प्रेरणा कहाँ से मिलती है? मोटिवेशन कहाँ से मिलता है? पहली बात तो जब मोटिवेशन की आती है तो मुझे लगता है कि इंसान को किसी भी पर्सन को सबसे ज़्यादा मोटिवेशन जो अपनी उसकी खुद की लाइफ में चल रहा होता है, शायद उसी से ही मिलता है। जी, बिकॉज़ मेरे लिए कोई ऐसा नहीं है कि मेरे लिए कोई मोटिवेटर है, कि मैं उसको सुनने के बाद बिकॉज़ मेरे लिए है कि जो भी मेरी लाइफ में चल रहा है अप्स एंड डाउन्स, हमें ज़रूरी है कि हम खुद उन चीज़ों से मोटिवेट होएँ क्योंकि हमें पता है कि हमारी लाइफ कैसी चल रही है। जी। कोई और उसको समझ सकता है लेकिन महसूस नहीं कर सकता। एग्जैक्टली एग्जैक्टली बिल्कुल सही बात कह रही हैं आप। अपने जीवन से ही एक लेखक, एक कवि जो है अपने जीवन से ही बहुत सारी चीजें इंस्पायर होके लिखता है। तो थोड़ा सा ये है कि हम रोए मोहब्बत पे हैं और हमारा फ्यूल देखिए डाउन हो जाता है अगर हमें कुछ अच्छी कविताएं और सुनने को न मिले। तो अभी तो हमने जीतेंगे हम वाला आपका वो कविता सुन लिया है। हम चाहेंगे कुछ और जो आप हमारे लिए आज लाई हैं, तो उनमें से कोई एक कविता भी हमें अगर सुनाएं आप। एग्ज़ैक्टली सर, बिल्कुल आप मतलब मैं कैसे मना कर सकती हूँ, मतलब मैं तो इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा क्रेविंग हूँ कि कोई आए, सुने उस चीज़ को। बिकॉज़ हम लिखते ही इसलिए हैं जिससे कि हम बाकी लोगों को बता सकें वो चीज़ कि हम किस दौर में हैं, हम किस चीज़ को फ़ेज़ आउट कर रहे हैं, हम किस चीज़ से लड़ रहे हैं। जी, जी,
तो मतलब मेरे लिए तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि मैं सुनाऊँ, और यहाँ पे सुनने वाले बहुत लोग हैं, जी, तो मैं बिल्कुल सुनाना चाहूँगी। हमारी कोशिश भी रहेगी कि ये जितने ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। एग्ज़ैक्टली, तो मैं अपनी एक पोएम सुनाती हूँ, यादें। ये मतलब ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट पोएम है, बिकॉज़ ये मेरी सेकंड पोएम है, जो मैंने सेकंड लिखी थी, तो अभी मैं वो आपको सुना रही हूँ। इसका टाइटल है यादें। कि नज़रों की वो यादें कभी जुदा नहीं थी, जो सोचते थे उससे खफ़ा नहीं थी। याद आती हैं आज भी वो तेरी यादें, जो कभी साथ निभाने के किए थे वादे। अपनों से वो कैसे नज़रें छिपाई थी, जब बात हमारे साथ होने की आई थी। किए थे जो अपनों से उनकी इज़्ज़त के वादे, मिलकर तुझसे भुला दी वो सारी यादें। आज जो याद करते हैं उस अपरिपक्वता को, आँखें नम हो जाती हैं देखकर उस स्वप्न को। आँखों के दरिया भी अब सूख से गए हैं, ना जाने अब अपने भी रूठ से गए हैं। सोचेंगे वो भी जो छोड़ गए थे अकेला हमें, कर दिया ज़िंदगी ने हर मोड़ से आगाह हमें। जाने कहाँ जुदा हो गई नज़रों से वो सारी यादें, कभी जो साथ निभाने के किए थे वादे। धन्यवाद। वाह! बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा मुझे ये बताइए, इसका इंस्पिरेशन कहाँ से आया है? कुछ पर्सनल है या फिर किसी और से इंस्पायर हुआ है? नहीं, ये मैं बताऊँ, मतलब बिल्कुल सच तरीके से, तो ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ, ये एक्सपीरियंस किसी और का है, बट जिसका है वो मतलब मेरी लाइफ में बहुत कुछ मैटर करता है, बहुत इम्पोर्टेंट है वो पर्सन। जी, तो इसलिए मैंने उनके एक्सपीरियंस को थोड़ा-सा अपने शब्दों में उतारने की कोशिश करी है। जी, जी, जी। और एग्ज़ैक्टली जब मैंने उनको ये पोएम सुनाई थी, तो उनको भी मतलब लगा कि हाँ, तुम तो बहुत अच्छे से कर सकती हो ये, तो वो मेरे लिए एक बहुत मतलब ऐसा होता है ना, आपके लिए एक एक और सीढ़ी आगे चढ़ने का, एक और सीढ़ी मिल जाती है आपको आगे चढ़ने के लिए, जी, एग्ज़ैक्टली। आगे बढ़ने के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने और इसके साथ-साथ ना केवल वो हमें प्रेरणा देती है आगे बढ़ने के लिए, मगर शब्दों में वो ताकत है लोगों को हील करने की और हम भी उसी एग्ज़ैक्टली, चीज़ को विश्वास करते हैं और आपने किसी के दर्द को अगर आपने अपने शब्दों में बयाँ किया है, तो उसको सुन के, पढ़ के, उसको सामने वाले को भी कम से कम कुछ उसका भी दर्द कम हुआ होगा। हम यही मानते हैं। अच्छा, अब दर्द से हम थोड़ा-सा खुशी पे और हँसी पे आते हैं। ये बताइए आप खुश रहने के लिए, ठीक है? अब क्योंकि 1.5 साल से तो घर ही में रह रहे हैं सब लोग चारदीवारी के अंदर थोड़ा-सा मेंटल और इमोशनल हेल्थ पे सब असर तो पड़ता है, ठीक है? लड़ाई-झगड़ा भाई-बहनों में तो होना है, हम भी हैं जानते हैं। तो आप लोग कैसे खुश रह रहे हैं? कुछ कोशिश की है, कुछ नया अ, इस्तेमाल कर रहे हैं कि ये नया तरीका है मेरा, इस तरीके से हम खुश रहेंगे एक-दूसरे से लड़ते भी रहेंगे, आपस में खुशी भी बाँटते रहेंगे। ऐसा कुछ आपने कुछ अलग किया? क्योंकि आप लोग अभी कोविड से भी निकल के आए हैं परिवार में जब 4-5 लोग 6-7 लोग में 4-5 लोग हैं, तो यानी 1-2 लोग ही बचे हैं जो सेवा कर रहे हैं। बाकी सब तो बेचारे बीमार पड़े हैं। तो ऐसे टाइम में मेंटल लेवल पे बहुत स्ट्रांग होना ज़रूरी है। तो आप बताएँ हमें कि क्या ऐसा है जो आपको पॉज़िटिव बनाए हुए रखा था और खुश रखा हुआ है? एग्ज़ैक्टली, तो मतलब जब मेरे घर में हम लोग मतलब जॉइंट फैमिली है, तो मेरे कज़िन्स वग़ैरह और मेरे अंकल और आंटी भी हम लोग के साथ ही रहते हैं। तो मतलब हमारे लिए बहुत बेकार टाइम था जब ये सब कुछ हुआ, बिकॉज़ हम लोग ऐसे हैं कि हम लोग साथ में बैठते हैं, साथ में खाना-पीना खाते हैं, जी, साथ में खेलते हैं। तो मतलब हम लोग के लिए ये हो गया कि यार अब हम लोग कैसे करेंगे? जी, और जी। तो हम सब ने क्या किया कि जब ये सब टाइम चल रहा था, सब अपने-अपने घर में थे, तो हम लोग क्या करते थे, तो जो हमारे घर में एक बहुत बड़ा जैसे घर को आउटलेट करने के लिए, वो करने के लिए जाल होता है एक, घर में एक जाल लगा हुआ होता है। तो हमारे घर में ऐसा काफ़ी बड़ा जाल है, थोड़ा पुराना बना हुआ घर है, थोड़ा तो उसमें एक बहुत बड़ा जाल है, तो वो हम लोग ऐसे करते थे, हम उधर बैठते थे, हम ऊपर रहते तो हम जाल के ऊपर और वो लोग नीचे बैठते थे और हम ऐसे बातें करते थे। अच्छा, सोशल डिस्टेंसिंग घर में रह के कैसे मेंटेन यस,
यस क्या यस बात है। यस। देखिए यूनिक वे है पुराने घर में भी, जहाँ लोग बोलते हैं कि थोड़ा सा मुश्किल होता है एक दूसरे से, जॉइंट फैमिली में नहीं नहीं। दूर रहना। किस तरीके से आप लोगों ने इनोवेशन किया, सोशल डिस्टेंसिंग घर में रहते मेंटेन किया, और एक दूसरे से बात भी कर रहे थे, जो बहुत जरूरी है आज के डेट में। अच्छा, तो अब इस चीज को लेके, क्योंकि बात करना जरूरी है, अब यहाँ एग्जैक्टली। पे मैं कई लोगों से मिला हूँ, वो टेक्नोलॉजी को दोषी मानते हैं कि लोगों को समय नहीं मिलता साहब, स्मार्टफोन आ गया जो हमसे ज्यादा स्मार्ट है, तो ज्यादा टाइम हम उस स्मार्टफोन को देते हैं, ना कि हमारे साथ जो घर परिवार वाले हैं उनको देते हैं। तो आपका क्या राय है इस चीज? मतलब ठीक है, अगर आपको उस चीज की जरूरत है तभी वो चीज बनी है स्मार्टफोन, जी बट उस चीज को अपनी हैबिट मत बनाइए, उस चीज को अपनी आदत मत बनाइए। जी क्योंकि आप आप एक टेम्परेरी चीज के साथ हैबिट कैसे बना सकते हैं, मतलब कैसे उस चीज के लिए इतना हैबिचुअल हो सकते हैं कि आपको उसके अलावा कुछ दिखाई ही ना दे। एग्जैक्टली। तो यानी मतलब मेरा कहना ये है कि आप ठीक है, आप उसको अपने काम के लिए, फन के लिए यूज करो, बट इतना यूज मत करो कि जो आप लोगों के साथ हैं उनको ये लगने लगे कि हमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ और है, बिकॉज लाइफ इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग, मोर एग्जैक्टली इम्पोर्टेंट। एग्जैक्टली हम मशीन के साथ मशीन बनते जा रहे हैं, और जो इंसानियत होती है इंसानियत ही खोते जा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, तो अब एक चीज इसमें आपने पहले जब हमारी बात हो रही थी ऑफलाइन, तो आपने बताया था कि आपके छोटे भाई आपका काफी सपोर्ट करते हैं, है ना? एग्जैक्टली। और आप कह रही थी कि आपसे ज्यादा समझदार हैं, तो कुछ किस्सा हमें बताइए कि जहाँ पे आपके छोटे भाई, उनका नाम क्या है, वरुण, राइट? वरुण शर्मा, हाँ। वरुण शर्मा। तो वरुण जी, आपसे ऐसे आप बोल रहे थे कि कुछ समझदारी की ऐसी बात कही है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, और मैं चाहूंगा कि वो बात हमारे ऑडियंस भी सुने, क्योंकि वो बहुत ही सही बात कही है उन्होंने। एग्जैक्टली। तो ये बात है कुछ आई थिंक 2 साल पहले की। जी तो हम लोग कहीं कहीं जा रहे थे, तो कुछ ऐसी कपड़ों को लेके थोड़ा होता ही है पेरेंट्स को कि हम इस तरीके के कपड़े ना पहने, या हम ऐसे ना चलें, ऐसे ना। जी तो मेरा भाई मेरे पास आया, कहने लगा, मैं ऐसी बैठी हुई थी उदास थोड़ी, होता ही है हम कुछ अपना फेवरेट लाते हैं और फिर उसको बाद में मना कर दिया जाए कि नहीं ये तो नहीं पहनना है, ये थोड़ा हमारे रूल्स के खिलाफ है थोड़ा सा। जी 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 तो जी। वो मेरे पास आता है, मेरे को बोलता है कि तुम वो करो जो तुम्हें अच्छा लगता है, तुम वो पहनो जिसमें तुम्हें खुशी मिलती है, वो मत देखो जिसमें बाकियों को खुशी मिले। एग्जैक्टली बहुत सही बात कही। जब तक वो किसी को या पर्पसफुली ऑफेंड नहीं कर रहा या फिर इस तरीके से, तब तक भाई चलता है, राइट? और बिल्कुल सही। अच्छा, कितने छोटे हैं आपसे आपके छोटे भाई? वो मुझसे 3 साल छोटे हैं। 3 साल छोटे? साहब, हाँ इतने जी। में तो आजकल मशीन के, इंटरनेट और कंप्यूटर के जमाने में जनरेशन गैप आ जाता है। वो आपसे जनरेशन पर पहुंच गए हैं। एग्जैक्टली। वो भले ही मुझसे उम्र में छोटा है, बट मुझसे थोड़ा ज्यादा समझदार है। अरे वाह, क्या बात है। हाँ। वरुण जी, अभी राउंड ऑफ अप्लॉज। रिसेंट जब हमारे घर में कोविड हुआ, हम सब इतने लोग आइसोलेशन में थे, तो ही इज द ओनली वन जिन्होंने मतलब हमारा सारा इंडस्ट्री का काम पापा का सारा देखा, सब कुछ, और उन्होंने पूरे घर का ख्याल रखा, पूरे घर का सबको, मतलब बिल्कुल टाइम से दवाइयाँ ला करके देना, सबके लिए फ्रूट्स अरेंज करना, बिल्कुल। क्योंकि उस टाइम पे ऐसा हो गया था कि जो यहाँ पर जहाँ पे मंडी होती है, जहाँ पे सामान मिलता है फ्रूट्स वगैरह, वहाँ हाँ, पे इतना ज्यादा, मतलब ये होता था कि अभी इस टाइम पे बंद हो जाएगा, फटाफट ले लो, और वो मतलब वो सारा मैनेज करता था, तो ही इज वेरी स्मार्ट। ओके, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तो अब क्योंकि थोड़ा सा हमने सीरियस मैटर काफी सारे डिस्कस कर लिए, तो हम चाहेंगे थोड़ा सा हमें रिफ्यूटिंग हो, और कुछ और कविता जो आप हमारे लिए लेके आई हैं, तो चाहेंगे हम, आप सुनाएं हमें। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल सर, ये तो मेरे लिए मतलब बहुत ही अच्छी चीज है। मैं तो
चाहूंगी कि मुझे सुनाने का मौका मिले और यहाँ तो मौका मिल रहा है तो बिल्कुल क्यों नहीं। तो एक मेरी पोयम है ख्वाहिश, जो मैं रूहे मोहब्बत के प्लेटफॉर्म पे पहले भी सुना चुकी हूँ। अ, और मतलब ये भी मेरे लिए बहुत ही प्यारी है, और ये मेरा थोड़ा बहुत पर्सनल बहुत माइनर सा इसमें कुछ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। वैसे ही मैंने सब कोई कुछ बात नहीं, देख हम के ढूंढ निकालेंगे कुछ पर्सनल है कि नहीं है, हम डिटेक्टिव। हाँ, हाँ, ये मैंने कुछ मतलब थोड़ा-सा देख-वेख के ऐसे ही कुछ लिखा है, तो मैं ये सुनाती हूँ। बिल्कुल। ये इसका टाइटल है ख्वाहिश। जी। कि चलिए मान लिया प्यार नहीं करते आप हमसे, तो फिर हमारे घर की गलियों से गुजरते वक़्त छज्जे को क्यों ताकते हो? सुना है तंग आकर मोहब्बत से शहर बदल चुके हो, तो फिर बार-बार अपने पते की चिट्ठियाँ हमारे पड़ोसी को क्यों भिजवाते हो? चलिए माफ़ कर दीजिए गुस्ताखी हमारी, बस इतना बता दीजिए तंग तो नहीं करते हो ना यादों को हमारी? वक़्त आए ऐसा कि आप हमारे साथ हों, सर्दियों का महीना और बरसात का एहसास हो। कितना अच्छा होता अगर कुछ ख्वाहिशें ज़िंदगी में अधूरी ही रह जाती, कम से कम तुमसे मुलाकात तो ना हो पाती। वाह क्या बात है। ये तो बिछड़ के फिर मिलना है, ऐसी थोड़ी सी एक ख्वाहिश है। और अच्छा, ये चीज इससे जरूर पता चलती है सामने वाला कुछ कोशिश कर रहा है कि नहीं कर रहा, मगर जिस तक मैसेज पहुंचाना चाह रहा है उसने भरपूर नजर रखा हुआ है, देखो ये मेरे लिए कर रहा है, क्या बात है। ये- नहीं, इसमें बस मेरा थोड़ा-सा पर्सनल एक्सपीरियंस ये बिल्कुल लास्ट वाला पार्ट था कि कितना अच्छा होता अगर कुछ ख्वाहिशें ज़िंदगी में अधूरी रह जाती। हाँ नहीं, बिल्कुल सही बात कही आपने। इसमें बस एक ये बार मेरा ये वाला पार्ट है। नहीं, ठीक है, हम आगे उसको वो नहीं करेंगे। अब हम हमारे थोड़ा सा फन पार्ट पे आते हैं। ये हमारा क्विक फायर राउंड है। यहाँ पे आपको ओके, ज्यादा सोचने का टाइम नहीं मिलेगा। हम सवाल पूछेंगे, आपको तुरंत जवाब देना है। ठीक है। रैपिडली। रैपिड, बिल्कुल रैपिड है ये। आप यूपीएससी की तैयारी कर रही है ना, टाइम बाउंड आपको सवाल का जवाब देना है। हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है। टाइम लिमिट हाँ, हाँ, टाइम लिमिट। अच्छा, ठीक है। ओके। आपका निक नेम क्या है? यूवी। यूवी। यस। छह छक्के। ओके। तो फेवरेट ये स्पोर्ट्स कौन सा है? बैडमिंटन। बैडमिंटन, मेरे को लगा यूवी नाम है तो क्रिकेट होगा, चलो कोई बात नहीं। ठीक है। फेवरेट फूड क्या है? फेवरेट फूड राजमा राइस। राजमा राइस। ये दूसरे व्यक्ति हैं जिन्होंने राजमा राइस बोला है मेरे इंटरव्यू के दौरान। ठीक है। फेवरेट मिठाई कौन सी है? काजू कतली। काजू कतली। स्वाद आ गया अभी। चलिए, कोई बात नहीं। फेवरेट डेस्टिनेशन, यानी जहां आप जाना चाहती हैं कि लाइफ में एक बार तो वहां जाना चाहती हैं। फेवरेट डेस्टिनेशन माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। उसके यस। तलहटी पे जाना चाह रही है कि ऊपर बर्फ में? जहां तक पहुंच सके। अच्छा, झंडा गाड़ना है देश का। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत अच्छा। यूपी से हैं कुछ लोग, अगर आप नाम जानती हो, यूपीएससी की तैयारी कर रही हैं आप, और मैं चाहूंगा कि आप नाम बताएं। यूपी से कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो रिसेंटली माउंट एवरेस्ट फतेह करके आए हैं? नहीं सर, मेरे को एक जने इन्फॉर्मेशन को मैं नहीं है जानता इतना। हूँ, एक जने को मैं जानता हूँ, वो अभी 2019 में ही करके आए हैं। और वो ओके, यंगस्टर हैं वो भी, और गाजियाबाद के आपके स्वच्छ भारत के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं वो। इतना ओके। हिंट दे दिया मैंने। हो नहीं सकता सर, है मेरे को यूपीएससी सच में में सवाल आ जाए। आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा सर, इतना पर्सनल जो है। बट सीरियसली मेरे को इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है अच्छा, मैं अभी। नाम बता देता हूँ आपको, सागर कसाना हाँ नाम है जी। उनका। ठीक है। ओके सर। बहुत अच्छा, अच्छे इंसान है। अच्छा, ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि आपकी फेवरेट गाड़ी कौन सी है? मेरी फेवरेट गाड़ी हम्म। मेरे पापा का स्कूटर है। पापा का स्कूटर? कौन सा ये मॉडल? चेतक। अच्छा, चेतक। हाँ। आप म्यूजियम में उसको रखना है, अभी तक चेतक चल रहा है? क्या बात है, तभी फेवरेट है। भाई पुरानी चीजें चलती हैं, हाँ, लंबे समय तक चलती हैं। हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा, ठीक है। अगर ओल्ड इज गोल्ड। बिल्कुल बिल्कुल सही। अगर
आपको यानी एक दिन के लिए भारत का प्रधानमंत्री बनाया जाए तो हाँ आप जी, क्या करेंगी? मैं क्या करूंगी? सबसे जी। पहली बात, मुझे सफाई करवानी है भैया, बहुत गंदा रहता है, मुझे सफाई करवानी है। क्या सफाई? स्वच्छ भारत तो चला रखा है मोदी जी ने। कुछ भी चला रखा हो या सड़कों पे कूड़ा पड़ा ही रहता है। तो इसके लिए तो योगी जी को इत, बोलिए उत्तर प्रदेश इतना में। यहाँ इतना इतना चार्ज ठोकूंगी ना लोगों पे, अरे रूह रूह कपा दूंगी उनकी बिल्कुल। कूड़ा फेंकना ही नहीं है। वो फिर लोग आपको कहीं भी जा रहे हैं, लोग कहीं भी जा रहे हैं, गाड़ियों में से कूड़ा बाहर फेंक देते हैं। तुम पागल हो? इंसान हो, इंसानों की तरह रहो। आप जान रही है इसीलिए आपको नॉमिनेट करके प्राइम मिनिस्टर बनवा रहे थे हम। वोट तो देंगे नहीं लोग सुनने के बाद, बिल्कुल नहीं देने वाले। बिल्कुल 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 समझ गया। तो चलिए इसके साथ हमारा ये राउंड समाप्त होता है। थोड़ा सा ओके। हम फिर से अपने रूटीन लाइफ की तरफ आते हैं। तो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हाँ जी। कितना आसान है या टफ है यूपीएससी का तैयारी करना? आसान बोल रहा हूँ, मैंने तैयारी नहीं करी, मैं सीएसआईआर नेट की तैयारी कर रहा था। आई नो यूपीएससी तो उससे भी, चलिए कोई बात नहीं। हाँ फिर भी हाँ, यूपीएससी की तैयारी कितनी आसान है? मतलब जब मैंने सोचा कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है, तो मैं कुछ ऐसे लोगों से मिली जो पहले तैयारी कर चुके हैं और जो कहीं ना कहीं पोस्टेड हैं। तो उन सबके एक्सपीरियंसेस सुन के मुझे लगा कि अभी तुम्हें ना बहुत बड़ा काम शुरू करना है, बिकॉज यूपीएससी की तैयारी करना ही बहुत बड़ी चीज है। जी। और अभी अभी एक वेब शो आया था, एस्पिरेंट्स करके, ओके। टीवीएफ का। तो उसमें यही चीज बताई थी। तो उसमें एक करेक्टर है, एसके करके, एसके झा। तो मतलब मुझे ये चीज उन्होंने उसमें डायलॉग पार्ट है कि लोग फेलियर का मेडल डाल के चले जाते हैं और वो ये नहीं सोचते कि तुमने कितनी तैयारी करी है। जी। तो मुझे ये चीज लगी कि अगर तुम कामयाब नहीं हुई, और बिकॉज फैमिली का प्रेशर भी होता है, एक टाइम पे आके गर्ल्स के लिए बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ जाता है कि उन्हें शादी करनी है, उन्हें ये सब कुछ करना है, तो उनके पास एक लिमिटेड टाइम होता है कि हमें इस टाइम में इतना कुछ करना है। तो जब मैंने इसमें इसके मैं लिए सोचा, ऑब्जेक्शन करना चाहूंगा, गर्ल्स के लिए नहीं बॉयज के लिए भी होता है, हम इंडियन सोसाइटी की बात कर रहे हैं। चलिए हाँ ठीक है, प्लीज हाँ, कंटिन्यू। हाँ। तो मतलब मैंने सोचा कि यार तुम्हें तो मतलब एक बहुत बड़ा स्टेप लेना है। तो मैंने सोचा कि कुछ भी हो, बट हमें जो करना है वो हमें करना है। जी। अगर हमने सोच लिया कि हमें तैयारी करनी है तो करनी है। हम कोशिश, अगर मतलब हम कोशिश भी ना करें तो फिर हम सोचते ही क्यों है उस चीज के लिए, अगर हम कोशिश भी ना करें उस चीज के लिए। तो मैंने सोचा कि अगर मैंने सोचा है तो मुझे कोशिश तो करनी ही चाहिए। और फेलियर सक्सेस सब कुछ लाइफ का ही पार्ट है, और किसी भी चीज को इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए कि आप फेल हो गए हैं तो आगे कुछ आपकी लाइफ में हो नहीं सकता, या आप सक्सेस हो गए हैं तो इससे बड़ी कोई अचीवमेंट नहीं हो सकती। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सब कुछ लाइफ का ही एक पार्ट है और सब कुछ मैटर करता है लाइफ में। अगर आप कहीं पे फेल भी होते हैं तो दैट मीन्स उसका मतलब ये नहीं होता कि आपने कुछ सीखा नहीं है। जो फेल होता है मेरे हिसाब से वो ज्यादा सीखता है। एग्जैक्टली बिल्कुल लाइफ लेसन है वो। और जब आप अच्छे से डिसिप्लिन होके तैयारी करते हैं, हार्डवर्क सही में देते हैं, रिजल्ट तो वो आप बात की बात है। पर आपने जो सीखा है, आप एज ए इंडिविजुअल जो आपकी पर्सनालिटी में ग्रोथ होता है और आपका जो मानसिक विकास होता है, आप टफ सिचुएशन को हैंडल कर पाते हैं। क्योंकि किसी भी एंट्रेंस की तैयारी, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, आसान नहीं है। क्योंकि एग्जैक्टली। उसके लिए आपको मेंटली, फिजिकली, इमोशनली पूरे तरीके से तैयार होना जरूरी है। तब जाके एग्जैक्टली। क्लियर होता है। और यूपीएससी, हमारे सारे कलेक्टर्स और ये लोग तो चला ही रहे हैं देश को, इनके बगैर तो देश चलेगा ही नहीं। दे आर मेन पीपल, राइट? तो चलिए, अब हमने जब सबकी तारीफ कर दी तो हम चाहेंगे थोड़ी सी वाह वाह और करने को हमें मौका मिल जाए। और जाने से पहले सेकेंड लास्ट आपकी एक पोएट्री हम सुन लें, क्योंकि इसके बाद एक और सुनेंगे। सेकेंड लास्ट। हाँ, तो तो इसीलिए सेकंड मतलब लास्ट बोली मैंने, क्योंकि लास्ट जाने से पहले हम एक और सुनेंगे ही सुनेंगे। और अगर आपने थोड़ा सा स्क्वीज एक दो और करना चाहें तो आप कर सकती हैं। सर,
सर तो मतलब मेरे को एक पोएम सुनानी है। जी। इसका टाइटल है फेसबुक। अच्छा। बिकॉज जब हम लोग, मुझे पता है जब 90s के किड्स बड़े होने लग रहे थे उस टाइम पे फेसबुक और ऑर्कुट का एक ऑर्कुट ऐप और एक ऑर्कुट और एक हाँ, एप्लीकेशन अब थी बंद हो गया इन। आपको। हाँ, हाँ हाँ हाँ। तो इनका बहुत बड़ा हाथ था 90s के बच्चों को ये फेसबुक वाली दुनिया दिखाने में, मतलब ये सब कुछ करने में जी। बहुत बड़ा। अब तो मतलब लॉट्स ऑफ एप्स आ गए हैं, डेटिंग ऐप, चैटिंग ऐप, बट हमारे टाइम पे ऑर्कुट और फेसबुक बड़ा इंपॉर्टेंट हुआ करता था। जी, जी, जी। तो मतलब है तो अब भी हमारा टाइम, जब तक जिएंगे तब तक हमारा टाइम। हाँ, पर उम्र बढ़ती जाती है, थोड़ी मैच्योरिटी आती उम्र बढ़ती। हाँ। तो ये मतलब इसका टाइटल है फेसबुक। है। जी। तो मैं शुरू करती हूँ कि हमारा ये फेसबुक वाला प्यार शुरू हुआ और पहले ही पूछा गया, क्या बात कैसा है यार। उफ, हमारी ये फेसबुकिया यारी। मन ही मन होता था, करना यार जल्दी से रिप्लाई, इस बार तेरी बारी। सिलसिला चलता गया, फोन नंबर एक्सचेंज हुए, कॉल आई उसकी और कहा, हे मिस डू यू नो माय नेम। हमने भी कह दिया, हाँ क्यों नहीं। उसने कहा, तो बोलो कब मिलना है। मैंने कहा रुको जरा सब्र करो, व्हाट्सएप शुरू हो रहा है, व्हाट्सएप वाला सिलसिला भी तो जारी करना है। तो अब निकल पड़ी ये गाड़ी तुमसे हम पर, आने लगे ब्लश इमोजी रीसेंट चैट पर। वाह वाह। ये गाड़ी शादी मुबारक तक पहुंची, क्योंकि यहाँ प्लान ओयो ट्रिप नहीं, गोवा ट्रिप थी सोची। ये, इतना ही है ये। अरे बाप रे बाप। अभी यानी आपने सोशल मीडिया किस तरीके से बदला है और किस तरीके से युवाओं की सोच बदली है, उसको पकड़ने की, नफ्स को पकड़ने की बहुत अच्छी कोशिश की है आपने। ये थैंक यू सर, थैंक यू बिल्कुल सो मच। सही। आपने उस चीज को कहा है कि कैसे बदलाव आया है देखते देखते, कि कहाँ लंबी बातें हुआ करती थी, अब छोटी बातें होती हैं। जो शब्द थोड़े बड़े हुआ करते थे वो अब बस 2 अक्षर में निपट जाया करते हैं, या फिर वो भी कहने की जरूरत नहीं है, इमोजी ही डाल दो, सामने वाला समझ लेगा साहब। क्या बात। तो पता नहीं एग्जैक्टली। कैसे हम वापस उस प्राचीन काल में जाएंगे जहाँ पे ठोक के बस इमेज बना के दे देंगे, या इमेज ड्रॉ करके दे देंगे, लो भैया समझ लो इसमें 10 चीजें कही है मैंने। ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने लास्ट पार्ट में। ठीक है। तो हाँ जी। कि आप पिछले 1-1.5 साल से आप लिख भी रही हैं, तो मुझे ये बताइए किस तरीके से पोएट्री ने या राइटिंग ने आपको मदद की है मेंटली साउंड रहने में ड्यूरिंग दिस टाइम, इतने स्ट्रेस के दौरान आपको स्ट्रेस हैंडल करने में इसने कितनी मदद की, और इसके अलावा आप और क्या करती हैं अपने स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए? तो मतलब मुझे जब भी स्ट्रेस होता है तो मेरा सबसे पहला स्टेप यही होता है, पेन उठाओ, पेड उठाओ और लिखना शुरू कर दो। जी। कुछ भी जो भी तुम्हारे दिमाग में है लिखना, बिकॉज वो गुस्सा ना, वो गुस्सा जब कागजों के ऊपर उतरता है ना तो वो बहुत अच्छा लगता है, बट वो अगर किसी और के ऊपर निकले तो वो बहुत वर्स्ट फेज हो जाता है। बट अगर वो कागजों के ऊपर उतारा जाए तो वो बहुत अच्छा लगता है सामने वाले को सुनने में। तो मैं यही करती हूँ, अगर जिस टाइम मुझे स्ट्रेस होता है या मुझे किसी से कुछ कहना होता है, मैं गुस्सा हो जाती हूँ, तो मैं वही अपना पेन पेपर उठाया और लिखना शुरू कर देती हूँ, या फिर मैं पेंट करना शुरू करती हूँ। मतलब कुछ भी जो भी दिमाग में आता है ना, कुछ कोई भी कलर उठाया और पेंट कर दिया। ये बहुत अच्छा तरीका है, आपने एनर्जी को, यानी जो एग्रेसिव एनर्जी है उसको चैनलाइज करके आपने उसको थोड़ी सी क्रिएटिविटी के अंदर इस्तेमाल कर दिया, क्रिएटिव एनर्जी में ट्रांसफॉर्म कर दिया और कुछ प्रोडक्टिव हुआ, राइट। एट द एंड ऑफ एग्जैक्टली। द डे आपके पास कोई एक अच्छी कविता तैयार होगी या एक अच्छी पेंटिंग तैयार होगी जिसे देख के हमेशा खुशी होगी। ये कितनी अच्छी, एग्जैक्टली। कितना अच्छा तरीका है डी स्ट्रेस करने का खुद का। तो दोस्तों एक टिप इन्होंने दे दिया है। तो मैं भी हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि क्रिएटिविटी एक बहुत अच्छा तरीका है अपने गुस्से को, अपने एग्रेशन को वेंट आउट करने का, और फ्रूटफुल उससे कुछ रिजल्ट भी आता है, ये भी चीज है। एग्जैक्टली। अच्छा, तो अब हम लास्ट पार्ट में हैं। आप हाँ जाने जी। से पहले आप हमें
हमारे ऑडियंस के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहली बात तो ये है कि सबसे पहले आप सेफ रहिए, जहाँ भी हैं सेफ रहिए, खुद को सेफ रखिए और वैक्सीन ज़रूर लगवाएँ। जी, बिल्कुल। बिल्कुल सही कहा आपने। वैक्सीन ज़रूर लगवाएँ दोस्तों, जैसे ही जब भी आपको मौका मिले आप वैक्सीन लगवाएँ। और उत्कर्षा जी, हमारा लास्ट वाली कविता बची है, आपने रख रखी है हमारे लिए, जिसे अंत करना चाहें आप? हाँ जी, बिल्कुल मैं सुना सकती हूँ। बिल्कुल सुनाइए, बिल्कुल, फिर उसके बाद हम वाउंड अप करेंगे। ओके, तो सर जस्ट वेट 1 मिनट। तो मेरी एक पोयम है नाराज़गी। ओके, चलिए। चलिए, मतलब ये खत्म करने के लिए तो बहुत सेट फेस हो जाएगा, बट मैं इसी से ही खत्म करना चाहती हूँ। नहीं, बिल्कुल सही कहा। अभी बहुत लोगों से नाराज हैं, शायद आपकी इस कविता के माध्यम से वो नाराजगी थोड़ी सी दूर हो जाए। एग्जैक्टली, तो ये मेरी बहुत जी, छोटी सी पोयम है, तो ये मैं जी, सुनाना चाहती हूँ जी। कि ना तेरी नाराजगी से ही जाती है, ना तुझसे नाराजगी रहती है। खुश रहें तेरे प्यार में, बस यही तमन्ना रहती है। दिमाग का समझाया हुआ दिल शांत सा रहता है, पर मेरे दिल की धड़कनें तेरे मुस्कुराने से रहती है। ना तेरी नाराजगी सही जाती है, ना तुझसे नाराजगी रहती है। वाह, क्या बात है। यानी कुछ पंक्तियों में आपने दोनों के मन के भाव कह दिए। बहुत खूब। और इसके साथ हम आज आपसे फिर अलविदा कहना चाहेंगे और थैंक यू कहना चाहेंगे, धन्यवाद कहना चाहेंगे उत्कर्षा जी, कि आपने टाइम निकाला हमारे साथ, अपने लाइफ के बारे में, अपने बारे में आपने शेयर किया, कुछ अच्छी बहुत अच्छी चीज़ों पे थॉटफुल कविताएं आपने हमारे साथ साझा की। उम्मीद करता हूँ हमारे दोस्तों को, ऑडियंसेस को जो इसे सुनेंगे उन्हें भी पसंद आएंगी ये चीज़ें। और उसके साथ साथ एक संदेश, जो वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना से लड़ने के लिए अभी हमारे पास यही एक हथियार है। और खुद को और एग्जैक्टली। प्यार करने वाले लोगों को प्रोटेक्ट करिए, देश को आगे बढ़ाने में मदद करिए। थैंक यू सो मच उत्कर्षा जी, थैंक यू सो मच वंस अगेन। और दोस्तों, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी, थैंक यू सो मच।